गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस राजस्थान जियोग्राफी की क्लासेज में। हम राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठार, इनके बारे में हम इस भौतिक प्रदेश चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की दूसरी क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश अब राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन। पहले राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने किया, विपिन चंद्र मिश्रा ने किया। और राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन ए.के. सेन ने 1968 में किया। और ए.के. सेन ने राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। एक का नाम मरु, दूसरा नाम मेरु और तीसरा भाग माल। मरु, मेरु और माल, ठीक। और राजस्थान को साहित्यिक दृष्टि से भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किस दृष्टि से? तो साहित्यिक दृष्टि से। पूछा जाए किस दृष्टि से, तो साहित्यिक दृष्टि से। मरु का अर्थ है मरुस्थल। नंबर 2 मेरु का अर्थ है यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। और माल यानी पठार। तो मरु यानी मरुस्थल और मेरु यानी अरावली और माल यानी पठार। फिर राजस्थान का तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। किसने? तो तीसरी बार विभाजन रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। और रामलोचन सिंह ने राजस्थान को किस प्रकार से विभाजित किया, तो वो देखते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान को बड़े प्रदेश में डिवाइड किया जाए तो 2 भाग बनेंगे, और यदि मध्य भागों में डिवाइड किया जाए तो 4 भाग बनेंगे, और यदि लघु भागों में डिवाइड किया जाए तो 12 भाग बनेंगे। फिर उच्चावच के अनुसार या हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। किसके अनुसार? तो उच्चावच या हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। एक तो मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक। तो अब हम लिखते हैं इनके बारे में कि राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन। राजस्थान का प्रथम बार वीसी मिश्रा ने और दूसरी बार, तो राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन किसने किया? तो दूसरी बार प्राकृतिक जो विभाजन है वह ए.के. सेन ने कब किया? तो 1968 में राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन ए.के. सेन ने 1968 में किया। और इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया राजस्थान को? तो 3 भागों में राजस्थान को विभाजित किया। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट पर है मरु प्रदेश, नंबर 2 पर है मेरु,
नंबर 2 पर मेरू और नंबर 3 पर है माल। नंबर 3 पर है माल। मरु, मेरू और माल। इस प्रकार से AK सेन ने राजस्थान को विभाजित किया। फिर राजस्थान को साहित्यिक दृष्टि से भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? तो अब हम देखते हैं राजस्थान का साहित्यिक विभाजन। तो साहित्यिक विभाजन, साहित्यिक दृष्टि से विभाजन। तो कितने भागों में बांटा है हमने? 3 भागों में बांटा है। साहित्यिक विभाजन कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा है। वही नंबर फर्स्ट मरु। मरु का अर्थ है मरुस्थल। मरुस्थल, मरु का अर्थ है मरुस्थल। और मेरू नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर मेरू। मेरू का अर्थ है अरावली। अरावली। और नंबर 3 पर है माल। नंबर 3 पर है माल, जिसका अर्थ है पठार। तो राजस्थान को AK सेन ने भी 3 भागों में विभाजित किया, मरु, मेरू और माल। और साहित्यिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया राजस्थान को साहित्यिक दृष्टि से। मरु यानी मरुस्थल, मेरू यानी अरावली और माल यानी पठार। समझ गए? फिर हम आगे चलते हैं कि राजस्थान का तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। तो राजस्थान का जो है राजस्थान का तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन, तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन, तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन किसने किया? तो रामलोचन सिंह ने तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन 1971 में किया। कब किया? 1971 में किया। और किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान को विभाजित किया? कितने भाग बनाए? तो इन्होंने कहा कि यदि बड़े प्रदेश में विभाजित किया जाता है तो 2 प्रदेश बनते हैं। तो बड़े प्रदेश तो कितने? 2 भागों में विभाजित किया। और यदि मध्य भाग किए जाएं तो 4 भाग बनेंगे। तो मध्य भाग किए जाए तो कितने भाग बनेंगे? 4। और यदि छोटे या लघु भाग किए जाए तो लघु भाग किए जाएं तो कितने? तो 12 भाग। समझ में आया इतना? तो राजस्थान का तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। और इन्होंने कहा कि यदि बड़े प्रदेशों में राजस्थान का विभाजन किया जाए तो 2 भाग बनेंगे। और यदि हम इसे मध्यम भागों में बांटे तो 4 भाग बनेंगे। और लघु भागों में बांटे तो 12 भाग बनेंगे। फिर उच्चवंश या फिर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो उच्चवंश या हरिमोहन
हरि मोहन हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सेना, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान राजस्थान को राजस्थान को चार भौतिक राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों चार भौतिक प्रदेशों चार भौतिक प्रदेशों चार भौतिक प्रदेश में विभाजित 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 किया। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। अब हम एक एक के नाम देखते हैं, क्या क्या नाम है इन चार भौतिक प्रदेशों के। तो नंबर फर्स्ट पर है मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर सेकंड पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पठारी प्रदेश। तो नंबर फर्स्ट पर है मरुस्थल, नंबर सेकंड पर है अरावली, नंबर थर्ड पर है मैदान और नंबर फोर्थ पर है पठार। नंबर फोर्थ पर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो चावच के अनुसार या फिर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। एक है मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अब हम राजस्थान मैप से समझते हैं किस प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया। तो इन्हें किस प्रकार से विभाजित किया गया हम एक बार इस बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम मरुस्थलीय प्रदेश, यह मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश। फिर अरावली प्रदेश, तो अरावली। फिर मैदानी प्रदेश और यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यह क्या है? तो पठारी प्रदेश। तो समझ में आया राजस्थान को किस प्रकार से विभाजित किया गया। तो मरुस्थलीय प्रदेश, फिर यह अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर यह मैदानी प्रदेश और यह पठारी प्रदेश। ठीक, चलते हैं आगे और आगे हम एक एक भौतिक
स्वरूप को लेते हैं, राजस्थान के एक एक भाग का अध्ययन करते हैं। तो अब हम सर्वप्रथम मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अपन मरुस्थल। मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? तो मरुस्थल को सर्वप्रथम परिभाषित अकबर विले ने 1949 में किया। किसने किया? मरुस्थल को सर्वप्रथम विभाजित तो अकबर विले ने। कब? तो 1949 में। और इन्होंने कहा कि भूमि का ह्रास ही मरुस्थल है और भूमि के उपजाऊ जो तत्व हैं उनका नष्ट होना, भूमि के उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना, भूमि का ह्रास, यही मरुस्थल है। और मरुस्थल, ये जो राजस्थान का मरुस्थल है वह 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष? तो 33 सागर का अवशेष है। और राजस्थान के इस मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो थार के नाम से, थार के मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। और यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक या जिसे कहते हैं सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में स्थित है, इस मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। थार का मरुस्थल, ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। और जो सहारा का मरुस्थल है यह, इसका पूर्वी विस्तार भारत, पाक, ईरान और अरब में फैला हुआ है। आया समझ में इतना? आगे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं मरुस्थल की मरुस्थल को सर्वप्रथम परिभाषित मरुस्थल को सर्वप्रथम जो है परिभाषित किसने किया? तो अकर बिले ने 1949 में। कब किया? तो 1949 में अकर विले ने 1949 में अकर विले ने इसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं मरुस्थल क्या होता है। तो भूमि का ह्रास, भूमि का ह्रास या उपजाऊ तत्व, भूमि के उपजाऊ तत्वों का नष्ट, उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना, यही क्या कहलाता है? तो मरुस्थल कहलाता है। ठीक, और ये जो थार का मरुस्थल है, इसे मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और यह थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष है। क्योंकि थार के मरुस्थल में कई
खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा भी यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे कहा जाता है कि थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चेलिस्तान कहा जाता है। तो पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो चेलिस्तान कहा जाता है। और यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक या सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका का पूर्वी विस्तार है। तो यह जो थार का मरुस्थल है, यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक या सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है का पूर्वी विस्तार है। और वहाँ से यह ईरान, अरब, पाकिस्तान और भारत में फैला। ठीक। तो थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। और थार के मरुस्थल का 62% भाग भारत में फैला हुआ है और बाकी 38% भाग अरब, इराक और ईरान में फैला हुआ है। समझ में आया इतना? और इस थार के मरुस्थल का थार के मरुस्थल का 62% भाग भारत में है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग में फैला हुआ है। तो लिखते हैं कि थार के मरुस्थल का 62% भाग भारत में फैला है और 38% यह ईरान, अरब और पाकिस्तान तो पाकिस्तान में स्थित है। तो थार के मरुस्थल का 62% भाग भारत में फैला है और 38% ईरान, अरब और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल स्थित है।
और भारत में इसका कितना प्रतिशत भाग आता है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 12% भाग, भारत के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग में यह मरुस्थल फैला हुआ है। कितने परसेंट भाग में, तो भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग में, कितने 12% भाग में थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। समझ में है इतना आप सभी को? और भारत तो 12% भाग पर तो यह मरुस्थल स्थित है और 88% भाग पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, यह सभी स्थित है। भारत के 12% भाग पर तो यह क्या है, तो मरुस्थल। और 88% भाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 88% भाग पर है पर्वत है, पठार है और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान स्थित है। समझ में आया आपको कि 12% भाग पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर तो थार का मरुस्थल है और 88 भाग पर पर्वत, पठार, मैदान स्थित है। अब देखते हैं थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार। थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार किस प्रकार से है, कितने राज्यों में है, इसके बारे में देखते हैं। तो थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार, थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार भारत के कितने राज्यों में यह फैला हुआ है, तो उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में, इन 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और भारत में फैले कुल मरुस्थल का, भारत में फैले कुल मरुस्थल का 93.54% भाग राजस्थान में स्थित है। यानी जो भारत में जितना मरुस्थल फैला हुआ है भारत में, उसका 93.54% भाग तो राजस्थान में स्थित है। केवल राजस्थान में कितना परसेंट भाग, तो 93.54% भाग। समझ में आया? तो हम देखते हैं कि थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार। तो नंबर फर्स्ट उत्तरी गुजरात में है थार के मरुस्थल का विस्तार। पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान में है। और दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में, दक्षिण पंजाब। तो इन 4 राज्यों में, इन 4 भारतीय राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और देखते हैं कि भारत में फैले कुल मरुस्थल, भारत में फैले कुल मरुस्थल का 93.54%, 93.54%
4% भाग राजस्थान में स्थित है। तो भारत में जो कुल थार का मरुस्थल स्थित है उसका 93.54% भाग तो केवल राजस्थान में ही स्थित है। तो एक बार हम शुरू से समझेंगे इसको। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो यह है भारत का मैप। तो थार का मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित है देखते हैं कि पंजाब में, तो पंजाब के दक्षिण में यह पंजाब, और यहाँ पंजाब के दक्षिण में, इधर हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में। तो यहाँ पर पंजाब के दक्षिण में, इधर हरियाणा के दक्षिण और पश्चिम में, इधर पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? तो पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी गुजरात में, इस उत्तरी गुजरात में। ठीक। तो यहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, इधर पश्चिमी राजस्थान और ये उत्तरी गुजरात, यहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है। समझ में आया आप सभी को इतना? तो एक बार हम शुरू से इसे रिवीजन करते हैं इसका। तो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि राजस्थान का भौतिक विभाजन किस किसने किया। तो सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने किया, विपिन चंद्र मिश्रा ने राजस्थान का भौतिक विभाजन आरंभ किया। फिर राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन AK सेन ने, किसने? तो AK सेन ने राजस्थान का दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन 1968 में किया और इन्होंने राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। तो दूसरी बार विभाजन AK सेन ने, और कितने भागों में? तो 3 भागों में राजस्थान को इन्होंने विभाजित किया। फिर हमने देखा कि फर्स्ट भाग है मरु प्रदेश, फिर मेरू प्रदेश, फिर माल प्रदेश। और राजस्थान का साहित्यिक विभाजन किया जाए तो साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय प्रदेश, मरु यानी मरुस्थलीय प्रदेश, मेरू यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश, और माल यानी पठारी प्रदेश। फिर हमने देखा कि राजस्थान का तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन रामलोचन सिंह ने, किसने? तो रामलोचन सिंह ने 1971 में किया और इन्होंने कहा कि यदि बड़े प्रदेशों में राजस्थान को बांटा जाए तो 2 भाग बनेंगे, और यदि मध्यम भागों में बांटा जाए तो 4 भाग, और यदि छोटे छोटे भागों में बांटा जाए तो 12 भागों में राजस्थान का विभाजन किया। फिर हमने देखा कि उच्चावच या हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो 4 भागों में। आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि किसने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया, इसका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है कि हरिमोहन सक्सेना ने या उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया, और साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामिनर कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो उच्चावच या सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। अरावली मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर हमने देखा, मैप में समझा कि यह है मरुस्थलीय प्रदेश, इधर यह है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इधर यह है मैदानी प्रदेश, और यह है पठारी प्रदेश, जिसमें कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ ये आते हैं। और यहाँ काली मृदा का विस्तार ज़्यादा है। मरुस्थल में एंटीसोल मृदा का विस्तार है, शुष्क रेतीली मृदा। ठीक। फिर हमने पढ़ा मरुस्थलीय प्रदेश। अब हमने राजस्थान के एक भौतिक विभाग मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा कि मरुस्थल को सर्वप्रथम परिभाषित अकर बिले ने 1949 में किया। कब? तो 1949 में अकर बिले ने।
और क्या कहा उसने, तो भूमि का ह्रास या उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, तो मरुस्थलीकरण। ठीक। फिर थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, किसका, तो 33 सागर का अवशेष है। और पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चेलिस्तान। फिर थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी या सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। क्या है यह, तो सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार। और ईरान, अरब व पाकिस्तान में यह फैला हुआ है। ईरान, अरब, पाकिस्तान में यह मरुस्थल फैला हुआ है। फिर हमने देखा कि थार के मरुस्थल का 62% भाग भारत में फैला हुआ है। कितना, तो 62% भाग जो कि है भारत में फैला हुआ है। बाकी 38% भाग ईरान में है, अरब में है और पाकिस्तान में स्थित है। और भारत के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग, कितना, तो 12% भाग पर यह थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और बाकी 88% भाग पर पर्वत है, पठार और मैदान स्थित है। फिर हमने देखा है कि थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार, तो राजस्थान के भारत के 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में। फिर हमने मैप, भारत में कुल मरुस्थल का 93.54% भाग तो केवल राजस्थान में स्थित है। यानी भारत में जो कुल मरुस्थल स्थित है उसका 93.54% भाग अकेले राजस्थान में स्थित है। फिर हमने मैप में देखा कि दक्षिणी पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर गुजरात में थार का मरुस्थल स्थित है। तो इन 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। समझ में आया आप सभी को? तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सब मैटर याद हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं।